गांदरबल के हमलावरों को आतंकी न कहने पर अब सीएम उमर और महबूबा घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार की रात बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। 5 गैर कश्मीरी भी इसमें शामिल हैं और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मानने को तैयार नहीं कि ये आतंकियों का किया हमला है। ये सवाल सोशल मीडिया पर उनसे लगातार पूछे जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो बात लिखी है उसमें गांदरबल आतंकी हमले की निंदा तो की है, मगर उन्होंने आतंकी शब्द का यूज़ नहीं किया है, यानी कि वो इसे आतंकियों की ओर से किया गया हमला नहीं मान रहे। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर वो आ गए। तो उधर दूसरी तरफ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी पोस्ट में हमले की निंदा तो की, मगर इसे आतंकी हमला नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उन्होंने गांदरबल हमले को आतंकी हमला कहने से परहेज किया है। गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले की निंदा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इसे उग्रवादी हमला करार दिया और आतंकी शब्द कहने से वो बचते रहे। गांदरबल हमले पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने कहा, सोनमर्ग क्षेत्र में गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए कायराना और घृणित हमले की बहुत दुखद खबर आई है। ये लोग इलाके में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे और इस उग्रवादी हमले में 2 लोग मारे गए हैं, 2 से 3 लोग घायल भी हुए हैं और मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दिया। इतना तो उन्होंने माना कि यहाँ पर जिस तरह से हमला किया गया है वो सिर्फ बाहर के लोगों को निशाना बनाकर नहीं किया गया, बल्कि उसमें स्थानीय लोग भी शामिल थे और स्थानीय डॉक्टर समेत 7 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। विकास की परियोजनाओं को निशाना बना करके ये हमला किया गया है। कई सवाल भी इससे खड़े हुए कि क्या ये उस मानसिकता के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के खिलाफ हैं, क्योंकि बहुत थोड़े दिन पहले ही जमहूरियत की कामयाबी जम्मू कश्मीर ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। किस तरह से बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ आम चुनाव वहाँ के हुए और उसके बाद जो नई सरकार बनी उसके मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ भी ली और उसके कुछ दिन बाद ही ये बड़ा आतंकी हमला किया गया। अब तक के जिस तरह के हमले इस साल होते रहे वो ज़्यादातर जम्मू में होते रहे, लेकिन ये पहली बार है कि कश्मीर में इस साल ये इतना बड़ा हमला टीआरएस की ओर से किया गया। टीआरएफ जो लगातार जम्मू के कई इलाकों में इस तरह की वारदातों को पहले भी अंजाम देता रहा। खास बात ये भी रही कि धारा 370 हटने के बाद किसी विकास परियोजना को इस तरह से निशाना बना करके पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया, 7 लोगों की जिसमें जान चली गई और वो सारे कश्मीर से बाहर के नहीं थे, बल्कि लोकल मजदूर भी, लोकल डॉक्टर भी इसमें शामिल थे। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखा है, गगनगीर हमले में हताहतों की संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि कई घायल मजदूर हैं। इसमें स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों शामिल हैं। प्रार्थना है कि घायलों को पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ होगा और गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS रेफर भी कर दिया गया है। इस आतंकी हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी कामगार भी मारे गए, 11 लोग इसमें घायल भी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब उमर अब्दुल्ला की इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने टिप्पणी इस पर की है, इशारा किया कि कैसे उन्होंने आतंकवादियों की बजाय इन्हें उग्रवादी यानी मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल करके कोई अलग दिशा देने की कोशिश की। एक यूज़र ने तो लिखा कि ओह, उग्रवादी वापस लौट आए। एक यूज़र कुछ ऐसा भी लिखता दिखाई दिया, आतंकवादी, याद रखें आप एक केंद्र शासित प्रदेश के सीएम हैं, आपकी हरकतों पर ध्यान दिया जा रहा है और राज्य का दर्जा देने के लिए कोई भी संभावनाएं रद्द की जा सकती है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देश भर से, दुनिया भर से उनके इस बयान के बाद। उधर दूसरी तरफ
पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का भी कुछ कमोबेश ऐसा ही अंदाज देखा गया। एक यूज़र ने कहा, बधाई हो, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आतंकवाद दोनों की वापसी हुई है। हालांकि ये सब जानते हैं कि आपके परिवार का आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने का इतिहास रहा है। कम से कम सार्वजनिक मंचों पर तो उग्रवादियों जैसे नरम शब्दों का इस्तेमाल करने से उन्हें बचना चाहिए, बल्कि सीधे आतंकवादी उन्हें कहना करना चाहिए। एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला ने इसे मिलिटेंट अटैक कहने के लिए अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी, तो लोगों का गुस्सा सामने आया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ ऐसी ही बात रखी। आतंकी हमला इसे उन्होंने नहीं कहा और इसीलिए अब इन दोनों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मजदूरों के खिलाफ हिंसा के इस बेहुदा कृत्य को स्पष्ट रूप से निंदा करने की भी बात कही गई। परिवार के प्रति गहरी संवेदना महबूबा मुफ्ती ने ज़रूर व्यक्त की, लेकिन 7 लोगों की इस कायराना हत्या के बाद भी इसे आतंकी हरकत नहीं कहा गया और इसीलिए ये लोग अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घिरते नज़र आ रहे हैं। अलग अलग तरह की राय रखी गई, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षा बल बहुत जल्द उन्हें माकूल जवाब भी देंगे। उन्हें फ्री हैंड पहले ही दे दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और इन आतंकियों को बहुत जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कही गई है। इस बड़े हमले को आतंकी हमला मानते हुए कहा गया है कि बहुत जल्द तमाम ऐसी एजेंसियां जो इस पूरे इलाके में तैनात है, अब उन आतंकियों को उनके अंतिम मकाम तक पहुंचा ही देगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।